उत्तराखंड की एक बड़े क्षेत्र में अचानक बादल घिर के गरजने लगे और बरसात होने लगी। मोटी मोटी बूंदें गिर रही थी और बहुत सारा पानी पहाड़ों से नीचे आ रहा था। कुछ लड़के जिनके उम्र 16 से 17 साल का होगा, वो लोग बीच के एक टीले में फंस गए थे। उनके आगे पीछे चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा था। इस अचानक से आई मुसीबत से डरकर लड़के अचानक रोने लगे, चिल्लाने लगे। पानी तेज रफ्तार से बढ़ता ही जा रहा था। कुछ लोग अपने घरों से उन लड़कों की आवाज़ सुन रहे थे और उन्हें देख भी रहे थे। उन्हें बचाने के लिए किसी ने भी हिम्मत नहीं जुटाई। अजय नाम का एक नौजवान अपने घर से बाहर आया। उसने जोर से आवाज़ लगाई, बच्चों, तुम डरो नहीं, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए। उस पेड़ के पास ही रहना, एक दूसरे को पकड़कर वहीं पर रुके रहना। चाचा जल्दी आओ, बहुत डर लग रहा है। अजय अपने हाथों में एक बड़े से रस्सी लेकर लड़कों को बचाने के लिए चल पड़ा। जय बजरंगबली, जय श्री राम। वे पानी के तेज धारा को चीरते हुए बच्चों की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। पानी के साथ कुछ पत्थर भी उसे चोटिल कर रहे थे, लेकिन वे कहाँ रुकने वाला था। अचानक पहाड़ों के ऊपर से पानी के साथ एक बड़ा सा पत्थर उसकी तरफ आने लगा। चाचा बचिए, एक बड़ा पत्थर आ रहा है। अजय कुछ पीछे हट गया और पत्थर उनके सामने से लुढ़कता हुआ नीचे गिर गया। अजय लड़कों के पास पहुंच गया। सारे लड़के डरकर उससे चिपक गए। तुम सब बहादुर बच्चे हो, कोई भी आंधी तूफान तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। सब यहीं रुके रहो, मैं पेड़ से रस्सी को बांधकर दूसरा छोर सुरक्षित जगह पर ले जाकर बांध लूंगा और फिर तुम लोगों को इस पार से उस पार ले जाऊंगा। दूसरे छोर को एक दूसरे पेड़ की मोटी डाल पर बांध दिया। भगवान की कृपा से उसके अंदर कोई जादुई शक्ति आ गई थी। वह लौटकर फिर बच्चों के पास पहुंच गया। उसने दो लड़कों से कहा, आओ मेरे पीठ पर सवार हो जाओ, मजबूती से पकड़े रहना। दोनों लड़के अजय के पीठ पर सवार हो गए। अजय रस्सी को पकड़कर उन दोनों लड़कों को लेकर सुरक्षित स्थान के ओर बढ़ने लगा। लड़कों ने बड़े ही मजबूती से अजय को पकड़े रखा था। शाबाश लड़कों, तुम बहुत बहादुर हो। वह उनका हौसला बढ़ा रहा था। इधर पानी और बढ़ता जा रहा था। बीच बीच में एक हाथ से रस्सी पकड़कर दूसरे हाथों से लड़कों को भी संभाल रहा था। उन्हें अजय ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और वह फिर अन्य लड़कों को लेने के लिए लौटा। उसने फिर अपने साथ दो लड़कों को लिया और रस्सी को पकड़कर सुरक्षित स्थान की ओर चला। उन्हें भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। पानी की रफ्तार और तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि बरसात भी अजय की साहस की परीक्षा ले रही थी। अब उस पार दो ही लड़के पानी में फंसे हुए थे और अजय उनके पास पहुंच गया। चाचा मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं पानी में गिर जाऊंगा। अरे तुम बहादुर लड़के हो और बहादुर लड़के कभी डरते नहीं हैं, मुसीबतों का मुकाबला करते हैं। ये तेरे चाचा तेरे साथ हैं, अरे भगवान भी हमारे मदद कर रहे हैं। वो उन दोनों लड़कों को लेकर रस्सी पकड़कर सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ने लगा। बीच में पानी की रफ्तार और बढ़ गई थी, लेकिन अजय ने हिम्मत नहीं हारी। उन लड़कों का हौसला बढ़ता रहा। उस सुरक्षित स्थान से दो नौजवान रस्सी पकड़कर अजय की तरफ आए और उन्होंने अजय की मदद की और लड़कों को सहारा देकर सुरक्षित स्थान की तरफ ले गए। अजय अत्यधिक थक चुका था, लेकिन ईश्वर की अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही थी। वह सुरक्षित स्थान पर पहुंचने ही वाला था। अचानक रस्सी टूट गई। उसने रस्सी की जो भाग पकड़ा हुआ था उसके साथ पानी की तेज बहाव से नीचे सरकता चला गया। लड़के और वहां पे सभी देखने वाले लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे अजय संभलो, रस्सी मत छोड़ना। हे भगवान, हमारे अजय चाचा को बचा लो, हमारे अजय चाचा को बचा लो। एक तरफ अकेला अजय जिंदगी के साथ लड़ रहा था और दूसरी तरफ पानी की तेज बहाव उसे
दूर ले जाने की कोशिश में थी। पानी का तेज बहाव उसके सामने कठिनता पेश कर रहा था। वह ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी का तेज बहाव उसे बार बार रोक रहा था। कभी एक हाथ से रस्सी छोड़ता और दूसरे हाथ से पकड़ लेता। कभी पानी की तेज धारा उसे दाएं की तरफ ले जाती और कभी बाएं की तरफ। पानी का बहाव तेज और तेज होता जा रहा था। अब अजय और पानी के बीच तगड़ी जंग जारी थी। अजय धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन अंत में भगवान ने अजय का साथ दिया। वह रस्सी को पकड़े हुए धीरे धीरे सुरक्षित पेड़ की तरफ पहुंच गया और सभी लोगों ने उसे गले से लगा दिया। उन लड़कों ने उसकी जय जयकार करनी शुरू कर दी। अजय चाचा की जय, अजय चाचा की जय, अजय चाचा की जय। दिए की भविष्यवाणी। एक राजा था, उसकी 7 रानियां थी। जो सबसे छोटी रानी थी वो राजा की बहुत चहेती थी। राजा उसको बहुत प्यार करता था। राजा उसको कभी सोने से उठाता भी नहीं था। सोचता था कहीं उसकी नींद खराब ना हो जाए। कभी उसको जोर से नहीं बोलता कि कहीं उसके कानों में दर्द ना हो जाए। वो जो मांगती तुरंत लाकर हाजिर कर देता। एक बार जब राजा रानी सोने गए तो कोने में रखा दिया जो रोशनी के लिए जलाया गया था, जोर से हंसने लगा। राजा उठ गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि ये हंसने की आवाज किसकी है। तब उन्होंने ध्यान से सुना। दिया कह रहा था, ए राजा, जिस रानी को तुम इतना प्यार करते हो वो एक दिन तुम्हारे सामने ही डंडों से मार खाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। राजा को दिए की भविष्यवाणी ने विचलित कर दिया। वो बहुत दुखी और परेशान हो गया। दूसरे दिन वह सुबह उठा और उसने एक सोने का संदूक मंगवाया। उसमें ढेर सारे कपड़े और आभूषण, सोने चांदी रखकर सोती हुई रानी को उसमें लिटाकर नदी किनारे गया और संदूक को नदी में बहा दिया। उसने सोचा, न रानी मेरे सामने रहेगी, ना मैं इसको डंडों की मार खाते हुए देखूंगा। वह दुखी मन से महल में लौट आया, लेकिन वह बहुत उदास हो गया। उसके मन में विरक्ति पैदा हो गई और अपना राजपाट सब छोड़कर वो जंगल में तपस्या करने चला गया। उधर रानी का संदूक बहते बहते किसी दूसरे नगर में पहुंचा। वहां नदी में स्नान करने आए लोगों ने सोने का संदूक देखा तो शोर मचाया और संदूक को बाहर निकाला तथा वहां के राजा के पास लेकर गए। जब संदूक खोला गया तो उसमें से एक औरत को देखकर राजा को समझ में नहीं आया। उसने उसे बाहर निकाला। जब वो थोड़ा होश में आई तो सबने उससे उसका परिचय मांगा। वो तो खुद समझ नहीं पा रही थी कि वो यहाँ कैसे आ गई। उसने बिल्कुल चुप साध ली। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, इनको हम अपने महल में भोजन बनाने के लिए रख लेते हैं। इनको भी ठिकाना मिल जाएगा और ये यहीं पर रह लेंगी। इस घटना को बीते हुए लगभग 12 साल बीत गए। अब राजा जो तपस्या करने जंगल गए थे, साधु हो चुके थे। उनकी तपस्या पूरी हो गई थी। घूमते घूमते वो एक दिन उसी नगर में पहुंचे। जब राजा को मालूम हुआ कि कोई महान तपस्वी आए हैं, तो उन्होंने उन्हें आदर पूर्वक अपने महल में बुलाया। उनसे जब भोजन का आग्रह किया तो उन्होंने कहा, मैं तो अपना भोजन खुद ही बनाता हूँ, बस आप मुझे थोड़ा आटा, दाल और नमक इत्यादि दे दीजिए। राजा ने अपने महल में कहलवा दिया कि महात्मा जी को सभी सामान दे दिया जाए। तभी उनकी खाना बनाने वाली महाराजिन सब सामान लेकर आई। साधु को सामान देकर वो जाने लगी तो साधु ने उसको कहा कि यहीं पर अपना भोजन बनाऊंगा और फिर पूजा अर्चना करके खाने आऊंगा। तब तक तुम इस सामान की रखवाली करना। महाराजिन ने अपना मुख घूंघट में छिपा रखा था। साधु ने आटे से 7 रोटियां बनाई, खाना तैयार किया और अपनी पूजा अर्चना करने चले गए। और लौटे तो यो चूल्हे के सामने चुपचाप बैठी थी। जैसे ही साधु ने रोटियां देखी, उनमें से एक रोटी कम थी।
अब तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो बोले, मैं तो खाना ही नहीं खाऊंगा, क्योंकि इस भोजन को तो पहले ही किसी ने जूठा कर दिया है। राजा ने सुना तो वो भागे भागे आए। साधु ने कहा, मैं आपकी इस महाराजिन को यहाँ इसलिए बैठा कर गया था कि भोजन कोई छूने न पाए। अब तो राजा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने महाराजिन को जोर से डांटा। वो बेचारी डर के मारे खड़ी हो गई और जैसे ही खड़ी हुई उसके आंचल से एक रोटी सामने गिर पड़ी। फिर क्या था, राजा ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। फिर एक डंडा मंगवाया, उससे भी उसे मारा। तभी अचानक उसका घूंघट सरक गया। जैसे ही साधु की नजर उस पर पड़ी, वो अचंभित होकर सर पकड़कर बैठ गए। उन्होंने राजा से कहा, ये औरत कौन है? तब राजा ने उन्हें पूरी बात बताई। साधु ने राजा को जब ये बताया कि वह उनकी सबसे प्रिय रानी थी, तब राजा ने साधु से क्षमा मांगी। लेकिन साधु का रूप धारण किए राजा को अपने किए पर पश्चाताप हुआ कि मैंने जिस डर से रानी का त्याग किया वो तो अंत में होकर ही रहा। उन्होंने अपनी रानी से क्षमा मांगी। राजा से रानी को अपने साथ ले जाने की आज्ञा मांगी और पुनः वापस अपने पुराने राज्य में चले गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भविष्य की चिंता में कभी भी अपना वर्तमान खराब नहीं करना चाहिए।